नमस्ते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यदायिनी देवउठनी एकादशी व्रत कथा में आपका स्वागत है। ये वो दिन है जब भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी 4 मास की योग निद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार पुनः संभालते हैं और इसी के साथ सभी मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसके राज्य में एकादशी व्रत का अत्यंत कठोरता से पालन किया जाता था। राजा ने नियम बना रखा था कि एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशुओं तक को अन्न नहीं दिया जाएगा, केवल फलाहार ही ग्रहण किया जाएगा। पर एक बार दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन एक ही शर्त रखी, तुम्हें हर दिन भोजन मिलेगा, पर एकादशी को अन्न की जगह केवल फल और मेवे दिए जाएंगे। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने शर्त मान ली, लेकिन जब एकादशी का दिन आया तो नौकर को केवल फलाहार दिया गया, किंतु उसकी भूख इतनी तीव्र थी कि वो फल खाकर शांत नहीं हुई। भूख से व्याकुल होकर वो राजा के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फल खाकर नहीं रह सकता, मुझे अन्न चाहिए। राजा ने अपने राज्य के नियम का हवाला देकर अन्न देने से मना कर दिया। हर तरफ निराशा मिलने पर नौकर ने दुखी होकर सोचा कि भूखे तड़पने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ये दृढ़ संकल्प लेकर वो नदी की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही वो नौकर अपने प्राण त्यागने वाला था, अचानक भगवान श्रीहरि विष्णु स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसे रोका। भगवान ने उसके सच्चे त्याग और दृढ़ता को देखकर उसे अपने साथ बैठाकर प्रेम से भोजन किया। फिर भगवान ने उसे अपने पुष्पक विमान में बिठाकर सीधा वैकुंठ धाम भेज दिया। ये चमत्कार राजा ने दूर से देखा। राजा को ज्ञान हुआ कि एकादशी व्रत का फल केवल बाहरी उपवास से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, दृढ़ संकल्प और सच्चे त्याग से मिलता है। राजा ने उसी दिन से सच्चे भाव से व्रत का पालन किया और अंत में उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु भक्तों के भाव के भूखे हैं। आप भी इस दिन प्रभु को जगाएं, तुलसी विवाह करें और सभी शुभ कार्यों का आरंभ करें। जय श्री हरि विष्णु।